गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। सारे बहादुर बच्चे हैं, यकीनन बहादुर बच्चे हैं आप। और आज मैं थोड़ा एसोसिएशन के बारे में थोड़ी बात करूंगा, संगत के बारे में बात करूंगा। बेटा, संगत से तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान को या आप लोगों को अच्छे संगत में रहना चाहिए। कैसी संगत में रहनी चाहिए? अच्छी संगत में रहनी चाहिए। गंदे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं वो सदैव निगेटिविटी वाली बात करते हैं, नकारात्मकता वाली बात करते हैं। और आपको सफल होना है, कामयाब होना है, आगे जाना है, बड़ी मंजिल है, तो आपको सकारात्मक जिस व्यक्ति की सोच हो उसकी संगत में रहना है। साक्षात मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा सकता हूं या बता सकता हूं कि संगत का क्या तात्पर्य है या संगत से क्या हो जाता है। समझिएगा, कहते हैं संगत से सब कुछ आते हैं और संगत से सब कुछ जाते हैं। सत्य है ना? सही कह रहा हूं ना बच्चों? सही कह रहा हूं ना? क्यों? आप देखिए, यहां पर सोचने की बात है, जरा सोचिए। कबीरदास जी को आप जानते हैं ना, महान कवि थे ना? महान कवि थे। और वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने महान लोगों के सानिध्य में थे। वो महान लोगों की संगत में रहकर उन्होंने ऐसी रचनाएं कही कि आज पूरी दुनिया के प्रकांड विद्वान उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए। दैट इज क्लियर? दैट इज ओके? यू आर रेडी? कम टू द पॉइंट्स। पॉइंट पे आते हैं। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे या समझ रहे होंगे। ठीक है, कम टू द पॉइंट्स। अगेन यू आर वेलकम टू माय ओके इंग्लिश क्लासेस। कल मैंने पार्ट 8 में क्या पढ़ाया था? प्रोनाउन के काइंड्स में मैंने जितने भी काइंड्स है उनका एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट तक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक, है ना? आज बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम व्यू से और कंपटीशन व्यू से बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग आने वाला है, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, नाम सुनते ही मजा आ गया ना, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का एक अहम रोल है इंग्लिश में, बहुत ही अहम रोल है। दैट इज क्लियर? कम टू द पॉइंट, पढ़ाना शुरू करें। दैट इज वेरी नाइस। यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा और आप बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग जो होगा वो कौन सा होगा? मैंने नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, आज बारी किसकी है? एडजेक्टिव की है। तो देखिए, हेडिंग डालता हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और सर ने आपको पढ़ाया है, हिंदी वाले सर ने बहुत बेहतर तरीके से, कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? अरे भैया, जो शब्द, क्या बता रहा हूं, अरे ध्यान दीजिएगा भाई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? पहले इंग्लिश में डिफाइन देखिएगा। अच्छा देखिए, एन एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी। क्या है बेटा? अ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, एड, शाबाश बेटा, एड अ क्वालिटी टू अ नाउन
आर आ प्रोनाउन, ये इसकी डिफाइन हो गई बेटा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेस आपको गारंटी देता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर जरूर आएगी, जरूर आएगी। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए बेटा। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला। अब देखिए इसकी डिफाइन क्या बनी। एन एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी एड अ क्वालिटी टू अ नाउन आर अ प्रोनाउन। सॉरी, देखिए जो शब्द, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, क्वालिटी माने क्या होता है? विशेषता। ऐड माने जोड़ते हैं या बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। डिफाइन समझ में आई? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जोड़ते हैं या बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी डिफाइन प्रिपेयर हुई। एन एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी एड अ क्वालिटी टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। दैट इज क्लियर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आशा करते हैं कि सारे लोगों की डिफाइन क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई? आगे चले। वेरी गुड। देखिए एग्जांपल, एज। एज बेहतर तरीके से पढ़ना है आपको, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो एज देखिए, एज देखा जाए, जैसे कहा जाए मोहन, क्या लिखा बेटा मैंने? मोहन इज अ गुड बॉय। क्या लिखा? मोहन इज अ गुड बॉय। इसका मतलब क्या है? मोहन इज है आ एक गुड अच्छा, बॉय लड़का। मोहन एक अच्छा लड़का है। अरे भैया मोहन क्या है? मोहन आपका नाउन है, संज्ञा है। अब विशेषता निकालनी है तो हाउ लगा दो, हाउ बॉय, कैसा लड़का है। अरे भैया मोहन एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये जो गुड शब्द आया है, ये मोहन नाउन की विशेषता बता रहा है। और जो विशेषता बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो बेटा बताओ मुझे, इसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव आपका गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब एडजेक्टिव निकालना है, कैसा लड़का है? हाउ बॉय, कैसा लड़का है। उत्तर आया गुड बॉय। ये जो गुड शब्द आया है, ये मोहन नाउन की विशेषता बता रहा है। सो इट्स कॉल एन एडजेक्टिव। इसलिए आप क्या है? ये गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और दूं आपको, जैसे शी इज अ ब्लाइंड गर्ल। क्या दिया गया बेटा? दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। सी इज अ ब्लाइंड गर्ल। सी क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, पढ़ चुके हो, प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। सी इज अ ब्लाइंड गर्ल। वो कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? उत्तर आया ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन क्या होता है? अंधी। सी इज अ ब्लाइंड गर्ल, वो एक अंधी लड़की। हाउ गर्ल, कैसी लड़की है? अरे भैया अंधी लड़की है। तो यहाँ पे ये जो ब्लाइंड शब्द आया है, यहां सी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज क्लियर? आ गया? अगर नहीं आया तो यकीनन मैं तब तक बताता रहूंगा जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चले बेटा। दैट इज वेरी नाइस। आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन करिए, इसे लिखिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। ओके, अब क्या देखना है आपको?
अब इसके काइंड्स देखना है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। शाबाश। लिख लिया सभी लोगों ने? आई मीन समझ लिया सभी लोगों ने? मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे ओके इंग्लिश क्लासेस के सारे बच्चे बोल्ड स्टूडेंट हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? डेफिनेट सही कह रहा हूं। शाबाश, शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, शाबाश। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखना है आपको। अब आपको क्या देखना है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी बेटा एडजेक्टिव के प्रकार क्या देखना है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार देखना है। क्या देखना है बेटा? एडजेक्टिव के प्रकार, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं लल्ला? कितने प्रकार के होते हैं लल्ला? 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझिए समझिएगा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा नंबर कौन सा है? प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है बेटा? अरे भैया क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है भावना बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा क्या है बेटा? देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। कौन सा? इंट्रागेटिव, शाबाश, एडजेक्टिव। क्या है बेटा? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। हो गए 5। कौन कौन से? मैंने बताया था ना कि एडजेक्टिव मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स लिख दिया गया। अब देखिए कौन कौन सा, मेरे साथ बोलिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे साथ बोलना है आपको। चलिए, पहला कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यस। और दूसरा कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर से बोलिए, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा क्या है? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? अब इनको हिंदी में जान लीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में बेटा लल्ला क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं बेटा? परिमाण, परिणाम नहीं बेटा, वो रिजल्ट नहीं, परिमाण। ठीक है, मात्रावाचक विशेषण भी कह सकते हो। परिमाणवाचक विशेषण। शाबाश, वेरी गुड। क्या है बेटा? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अरे संख्यावाचक विशेषण। क्या है भैया? संख्यावाचक
वाचक विशेषण क्या है बेटा? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। प्रोनाउन में भी आया था ना संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत वाचक विशेषण क्या है बेटा? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। और पांचवा क्या है? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। क्या है मुन्ना? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या है चिंकी? प्रश्नवाचक विशेषण। नोट डाउन करिए सभी लोग। क्या मैं बात समझ में आ गई सभी लोगों को बेहतर तरीके से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से नोट डाउन करो। सबसे पहले वॉच करना है बेहतर तरीके से, फिर नोट डाउन करना है। ठीक है, और स्टडी कंटिन्यू और प्रॉपरली स्टडी करते रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को पाना है। थैंक यू। एक चीज लेकिन जरूर कहूंगा, बच्चे पढ़ तो बहुत बढ़िया, मेरे बहादुर बच्चे पढ़ तो लेते हैं खूब बढ़िया तगड़े से, लेकिन बस लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक करने के लिए क्यों भूल जाते हो भाई? मजा नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा? मैं गारंटी देता हूं कि इंग्लिश क्लासेस में कि आपको मजा जरूर आएगा। दैट इज क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑलवेज बी हैप्पी and always go ahead. Thank you so much.